नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में आप सब लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग आपके आलोचक हैं, जो लोग मानते नहीं हैं आपकी एबिलिटी में, जो मानते हैं कि आप में इट फैक्टर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे कोई कार्य, वो फाइनली एडमिट करे कि व्हाट, आप में एबिलिटी है टू बिकम अ लीडर। आप बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। और हाल ही में देखिए चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को ये बात एडमिट करनी पड़ी कि इंडिया बिल्कुल एक लीडर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, इंडिया के पास पोटेंशियल है और इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं ये बिल्कुल इंडिया को लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स बिकमिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जायंट। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, आफ्टर कॉलिंग इंडियाज एआई एफर्ट्स होपलेस। ये मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी कि आज से कई महीने पहले सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी के आप कह लीजिए फाउंडर, एक्चुअली ये ओपन एआई के फाउंडर हैं। ओपन एआई के अंडर चैट जीपीटी नाम का जो एआई प्रोग्राम आज के समय हम लोग यूज करते हैं ये बनाया गया है। जब ये भारत में आए थे तब हमारे एक बिजनेसमैन ने इनसे सवाल पूछा कि कल को मान लीजिए भारत में 3 लड़के खड़े होते हैं, उनको 100 मिलियन या फिर $1 बिलियन की फंडिंग तो नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी के पीछे आप अगर देखो तो $6 बिलियन आपको मिल जाएंगे। मान लो उनको $10 मिलियन मतलब के 80-90 करोड़ रुपए की फंडिंग कहीं से मिल जाती है, जो पॉसिबल है, सरकार से मिल गई या फिर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन ने उनको प्रोवाइड कर दी। क्या वो भी चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? उस वक्त देखिए सैम ऑल्टमैन ने बहुत जरा गलत जवाब दिया था। यहां पे आप देख पाओगे ये क्लिप। Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to, try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but... नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछें कि ये सर वीडियो आपने पहले भी तो दिखाई थी। जी हाँ, पहले दिखाई थी, फिर से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सैम ऑल्टमैन से रिसेंटली इंडियन मीडिया ने इसी कमेंट के बारे में एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा। देखो, सैम ऑल्टमैन जब भारत में आए थे ना, तब उस वक्त इन्होंने बहुत एरोगेंट स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट के बाद से आप अगर देखो अब तक ना बहुत कुछ हो चुका है। डीप सीक के आने से ओपन एआई, यूएस, सैम ऑल्टमैन, इनका जो आप कह लीजिए अहंकार था, एरोगेंस था, काफी हद तक टूटा है। इनको अब यह समझ में आ चुका है कि छोटी फंडिंग के साथ भी आप एलएलएम क्रिएट कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरियस मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 बिलियन, $5 बिलियन या जितने भी ये खर्चते हैं उसकी आवश्यकता है। चाइना ने देखो मेन बात यह साबित करके दिखा दी थी कि $10 मिलियन लगते हैं। $10 मिलियन इंडियन रुपीस में हम मान के चल लेते हैं करीब 80 से लेकर 90 करोड़ रुपए होते हैं। इतना पैसा काफी है आपको एप्पल ऐप स्टोर में चैट जीपीटी को बीट करके अपनी ऐप को आगे निकालने के लिए। एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा वो एक हिस्टोरिक एडवांसमेंट थी चाइना के लिए। और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सैम ऑल्टमैन अब अलग व्यक्ति बन चुके हैं। होता है जब आदमी पराजय का सामना करता है, सडनली वो देखता है कि जो वो अहंकार पहले लेकर घूम रहा था वो गलत है, उसकी वाणी बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली सैम ऑल्टमैन जब भारत के आईटी मिनिस्टर के साथ बैठे थे तब इन्होंने ये बोला कि मुझको पता है, आप वो जो पुरानी कमेंट थी मेरी कि जी आप लोग तो चैट जीपीटी जैसा कुछ बना ही नहीं पाओगे, होपलेस है, इन्होंने ये कह दिया था कि कोशिश भी मत करो ऐसा करने की। इतना हम आगे निकल चुके हैं चैट जीपीटी वाले कि हम कैचअप ही नहीं कर पाओगे आप लोग हमसे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त मैं ज्यादा ही बोल गया था, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो इनकी ये छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप सुने। Recent developments, do you have a different view around the cost of building foundational models? Yeah. So first off, if that's a reference to a comment I made here a few years ago about the cost, I think that was taken out of context. That was a very specific time when there was a certain scaling thing where I thought, it's going to, and I still think to stay on that frontier of pre-trained models is expensive. But one of the most exciting things that's happened to me since, that I think has happened in the industry since, is we're now in a world where we made incredible progress with distillation. We learned a lot to do small models, and these reasoning models in particular can be, it's not cheap, it's still expensive to train them, but it's doable. And I think that's going to lead to an explosion of really great creativity, and India should be a leader there, of course. बहुत बढ़िया क्लिप थी। जैसे ही वो सवाल पूछा गया कि सैम ऑल्टमैन साहब, जो पहले आपके विचार थे होपलेस, जो आप कह रहे थे कि हमसे लड़ाई लड़ना तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है, कुछ बदलाव आया उसमें, सारे हंस पड़े।
सब लोग ही हंस रहे थे, क्योंकि तब से लेके अब तक चैट जीपीटी का जो भी एक ऑरा था, आप कह लीजिए, कहते ना काफी बार सोशल मीडिया पे ऑरा, एक बैट्समैन का ऑरा होता है, जब लगातार वो रन मार रहा होता है फिर वो लगातार आउट होता है तो वो ऑरा कम हो जाता है। तो चैट जीपीटी का वो ऑरा अब आज के समय इतना बचा नहीं है। और सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पे एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल देखिए थोड़ा सा पैसा लगेगा मगर बिल्कुल डुएबल है। मैं ये नहीं कहूंगा आज के समय कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा पैसा लगेगा बट इट इज डुएबल। और अगेन देखिए, चाइना अगर डीप सीक बना सकता है $10 मिलियन में, मैं आपको ये बता दूं भारत ने ना इंडिया AI मिशन के अंडर 10,370 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एलोकेट कर दिया है आने वाले 5 साल के लिए। और ये मत सोचना अच्छा बस यही एलोकेशन हो रखी है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम और खर्चेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंटली जो बजट प्रेजेंट किया गया है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी करी गई थी कि भारत में हम बनाएंगे एक 500 करोड़ का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन। ये प्राइमरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस्ड होगा। यहां पे आप देख पाओगे द सेंटर विल सेटअप ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़। क्योंकि देखो, आपको अगर मान लीजिए भारत में ऐसे लोग चाहिए, उनके मन में जुनून है, वो चैट जीपीटी यूज करते हैं और डीप सीक यूज करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग इससे बढ़िया कर लेंगे, हमारे पास और आइडिया है, क्यों ना हम इसका लेआउट चेंज करें, क्यों ना जो आंसर्स आने उसका फॉर्मेट चेंज करें और इजी टू एब्जॉर्ब हम बनाएं। जब हमारे ही इंजीनियर्स यूएसए में जाकर काम कर रहे हैं इनकी कंपनीज के लिए, अमेरिकन खुद एडमिट करते हैं कि इंडियंस के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस तो है, देखिए टैलेंट तो बिल्कुल है, अगर हम उनको सही रास्ता दे दे, सही ट्रेनिंग दे दे, ये जो 500 करोड़ का बनेगा ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग भारत में निकलेंगे जो खुद का एक LLM क्रिएट करेंगे। इट इज वेरी मच पॉसिबल। चाइना में आप देखो यही हुआ है। अगेन डीप सीक ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बटन दबा दिया और डीप सीक शुरू हो गया। इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है इस पे काफी काम किया, कई यूरोप से एक्सपर्ट्स बुलाए, कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स बुलाए, और इस मामले में चाइना बहुत ओपन है। मुझे यहां तक याद है चाइना ने ना अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए, ध्यान से सुनना, चाइना ने अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए ना यूरोप और अमेरिका के जो रिटायर्ड फाइटर पायलट्स थे ना उनको हायर करना शुरू कर दिया। अंधा पैसा फेंका कि जितना पैसा तुम सर्विस में कमाते थे ना उससे डबल ट्रिपल लो, 3-4 साल बिताओ, यहां पे आओ। अब प्रॉब्लम भी थी क्योंकि वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब चाइना के जो पायलट्स हैं वो इंग्लिश भी इतना समझते नहीं है, तो ट्रांसलेशन से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, कन्वे करना बात के कैसे किस तरीके से आपको हैंडल करना है फाइटर जेट को, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चाइना की सरकार ने अंधा पैसा फेंका और एक बार को यूके की सरकार को ना इस सब पे बैन लगाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे चाइनीज फाइटर पायलट्स एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे वेस्टर्न फाइटर पायलट से। इधर आप लोग देख पाओगे बीबीसी का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, एक्स यूके पायलट्स लुअर टू हेल्प चाइनीज मिलिट्री। ये चाइना ओपनली करता है, ठीक है, चाहे मिलिट्री का मामला हो, मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो। ये सीखने में इनके यहाँ कोई वो नहीं होती एरोगेंस वगैरह के हम क्यों सीखे, हम तो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वगैरह। जहां इनको लगता है कि अभी के लिए ना स्टूडेंट बन जाओ, सीख लो, सीख लेते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं और फिर एक बार नॉलेज एक्वायर कर ली तब पैसा है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, ह्यूमंगस टैलेंट पूल है, खुद अपनी तरफ से आप जनरेट करो चीजें। तो ये जो मॉडल है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया को भी यूज करना चाहिए। जो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ये बना तो दिया, इसमें मेरे ख्याल से मैं तो ये मानता हूं भारत सरकार को ना इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आप अमेरिका से बेस्ट ऑफ द बेस्ट AI जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाओ, इंडिया में उनको पैसा दो। हमारी जनता है, हमारे जो टॉप ऑफ द लाइन जो IIT से जो हमारे जीनियसेस निकलते हैं और कई और लोग हैं, उनको आप लेक्चर्स दिलवाओ, ठीक है, उनको आप सिखाओ कि बेसिकली ये LLM होता कैसे है, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकते हो ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट आप बना पाओ। और अगर चलो इंडिया में जो भी एक एयर पॉल्यूशन है ये सब है, आप उनको बोलो कि आप ऐसी लोकेशन पर ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाओगे जहां पर ये एयर पोल्यूशन का इशू ना हो। आप उन एक्सपर्ट्स को होटल्स में ठहराओ, एक बार को ना अपनी जनता को, अपनी बड़ी आबादी को ट्रेन कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक बार नॉलेज हमारी आबादी में पहुंच गई ना, हमारे देश में ही प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे LLM को कैसे बनाते हैं इसको लेकर इंस्टीट्यूट्स बनने स्टार्ट हो गए। फिर आप देखिए हम लोग क्या क्या बनाएंगे। इंडिया कैन वेरी मच डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगेन शुरुआत बहुत अच्छी हम कर रहे हैं और जो यहाँ पे सैम ऑल्टमैन की
स्टेटमेंट है, इसको लेकर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जीत गए हम वगैरह। जीतेंगे हम तब जब 10 महीने बाद, 1 साल बाद हम लोग चैट जीपीटी और डीप सीक के टक्कर का एआई मॉडल लॉन्च करेंगे जो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाएगा। दैट विल बी आवर विक्ट्री। और एक टाइम पे आकर हम इन दोनों से आगे भी निकल सकते हैं। देयर इज नो रीजन वाई वी कैन नॉट डू दिस। अगर चाइना जैसा देश ये कर सकता है, वी कैन इजीली डू इट एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री के लीडर ने रिसेंटली ये कहा है कि ये गाजा पट्टी को कब्जा लेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जॉर्डन, यूएसए, फ्रांस या फिर सीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। लास्ट टाइम जो है ना, जब सैम ऑल्टमैन जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा ना, वो एक कहावत हमारे यहाँ पर जो है अक्सर बोली जाती है जब आप ऑफिस में जॉब करने जाते हैं कि भाई ये सोचना छोड़ दें कि आप रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई शख्स आपको हर टाइम रिप्लेस करने के लिए जो है ना वो हर टाइम तैयार जो है बैठा है, बस 1 मिनट लगता है और आप रिप्लेस हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है चैट जीपीटी और उसकी बात की जाए, डीप सी की बात की जाए, तो आपको देखने को मिलता है कि भाई डीप सी ने ना मार्केट को एक तरह का ना झटका दिया है। कोई 1-2 अरब डॉलर का नहीं, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो झटका जो है यूएस मार्केट को जो है वो दिया है। लेकिन हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री हो ना, अगर आप अपने टैलेंट को सामने लेकर आए ना, बेशक वो यूएस है, चाइना है, इंडिया है, आप अपने टैलेंट को प्रमोट करने वाले हो, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बनकर सामने आप बनाकर दुनिया के सामने आप ला सकते हैं कि भाई दुनिया एक बार कहेगी कि हाँ भाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट गरूर वो करना, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। एक से बढ़कर एक जो है ना वो दुनिया में लोग। अच्छा, वो तो अपना गरूर चलो कर रहे हैं, ये इंडियन इतने ही ज़हनी मरीज हैं या इतने ही ज़हनी गुलाम है कि गौरव की बात पे इन्होंने जी हजूरी करनी। वो कह दे सही तो सही, वो कह दे गलत तो गलत। अब जी यानी कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं देखो ना, पहले उसने बोला कि इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता, इंडिया इस बारे में सोचे नहीं कि वो इंडिया इतना पीछे। और जब चाइना ने सीट बनाई उस समय तो किसी ने खुलकर जवाब ही नहीं दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब चाइना ने सरकार ने मुझे बोला, ये भी चाइना की वजह से गैरत तो गुलाम तो हम आज भी गौरव के हैं। कारक ना माने नहीं मानता। कह रहे हैं अगर चाइना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा दे, कि आपको अपने मुंह से जो है वो लोगों को बताने की जरूरत ही ना पड़े कि आपकी कामयाबी इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो पर बात करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूंगा चाइना के बारे में। देखें, मैं ये समझता हूँ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी मार्केट जो है वो चाइना ने मतलब कवर की हुई है, किसी और कंट्री ने नहीं कवर की। बहुत सारी फील्ड है आप जिसमें उठा के देख सकते हैं चाइना को। हर तरफ जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, हर तरह की मार्केट जो है वो चाइना कैप्चर कर रहा है। अगर हम यहाँ बात करें एआई के बारे में, देखें एआई का जो फाउंडर है, चैट जीपीटी का जो फाउंडर है, उसने चैट जीपीटी लाई, लेकिन उसके ही मुकाबले में चाइना वालों ने ले आया डीप सीक। अब देखो, चाइना वालों की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, वो अपनी कंट्री में